नमस्कार, मैं राजन राही। सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर मैं आपको राजनीतिक मुद्दों पे ही बात करवाता था, राजनीतिक लोगों से ही मिलवाता था, लेकिन आज की रूपरेखा चेंज है। आज हमारे साथ है प्रदीप कुमार जी, एसीपी साहब। अभी विदाउट ऑफ कैमरा बात चल रही थी, बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। मानवता, इंसानियत क्या होती है आज पता चली। जब हम आए तो उन्होंने बड़े साधारण तरीके से बात की, आइए बैठते हैं, बात करते हैं, चाय पीते, बड़ा अच्छा लगा। तो आइए आपके खास मेहमान से बात करते हैं सिर्फ सामाजिक मुद्दे पर। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि एक बार आप अपना परिचय सच की रफ्तार के माध्यम से बता दें तो बड़ी मेहरबानी है। मैं यहाँ दिल्ली पुलिस में एज सब इंस्पेक्टर सन 1986 में भर्ती हुआ था और अब मैं एसीपी के पद पर विराजमान हूँ सर 2016 से, और मेरी इस समय पोस्टिंग एसीपी सिविल लाइन सब डिवीजन। सर, ये सफरनामा आपका कैसा रहा और ये जो आपका कैसी रही अब तक की सफरनामा? अभी तक का तो सफरनामा हम ये कह सकते हैं, कभी डूब गए, कभी फिर ऊपर आ गए, कभी डूब गए, कभी फिर ऊपर आ गए, लेकिन कुल मिला के जो डूबना कम था और ऊपर रहना ज़्यादा। उसकी वजह क्या थी ऊपर रहने की? ऊपर रहने की वजह ये थी कि हमारी सोच पब्लिक से काफ़ी मिली मेरी, तो जो कि सबको पता है, जैसे नेवला और सांप, बिल्ली और चूहा, पब्लिक एंड पुलिस, हमारे आपस के जिसको कहते हैं कि विचार बहुत कम मिलते हैं, लेकिन विचारों के पीछे मेन कारण ये होता है कि पब्लिक और हमारे विचारों में क्या है, हम जो है प्रोफेशनली विचार होते हैं हमारे, हम लॉ से लड़ रहे होते हैं और उन व्यक्तियों से खासकर जो लॉ को नहीं मानते, तो इसलिए थोड़े हमारे विचार आपस में नहीं मिलते हैं। लेकिन जब हम आपस में मिलते, जब हमारी आपस की गलतफहमियां दूर होती हैं तो बहुत अच्छे मित्र बनते हैं। कई मित्र हैं जो मेरी अभी तक मित्रता चल रही है, जिनसे 30-30 साल हो गए। सर, दर्शकों एक बात मैं बताना भूल गया था। प्रदीप जी का सफरनामा जब से शुरू हुआ, बेदाग छवि, कोई दाग नहीं है, चरित्र पे कोई दाग नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, ये सबसे अच्छी बात। सर, सिर्फ एक ही सवाल, कोरोना काल को लेकर क्या दिल्ली वासियों से आप कुछ कहना चाहेंगे सच की रफ्तार के माध्यम से? बिल्कुल कहना चाहूँगा साहब। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारी खुद की स्वयं की जो एक सोच है वो बदलनी पड़ेगी हमें। अब मार्केट खुले हैं, अब मैं जो है प्रेजेंट सिचुएशन कहता हूँ, अब मार्केट खुल गए हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई आपस में कोरोना से संबंधित जो गाइडलाइन है वो धज्जियाँ उड़ी। एग्जैक्ट। हम चाहे कितना कहते रहें, कोई डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क है तो प्रॉपर लगा हुआ नहीं है, और पहली बात है भी नहीं है, हाथ धोना ये तो बहुत दूर की बात है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस समय भी हमें हाई अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत समय हमें मिला है, हो सकता है ये हमारी क्रियाकलापों द्वारा वह समय फिर लौट आए। तो इसलिए जो हमारी 3 चीज़ हैं, डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, हाथों को धोते रहिए और अपना मास्क का उपयोग करते रहिए। खासकर मार्केट्स और मार्केट्स के अलावा जो अपने छोटे तबके हैं, जो कि हमारा एक कह लो कि लोअर तबका है, वहाँ पर भी देखा गया है कोई इस बात की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करता। कह देना बस कोरोना है, क्या हो गया जी, कोरोना है तो क्या हो गया, उसे भी देख लें, वो हमारा क्या बिगाड़ है। इट्स वेरी नॉर्मल वे। लेकिन जो ये हम जो सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, ये नहीं सोचते कि अगर मैं किसी प्रकार से पीड़ित हूँ और मैं किसी परिवार में मिलने जाता हूँ तो मैं तो पीड़ित हुआ प्लस उस परिवार के जितने सदस्य हैं वो भी पीड़ित हो जाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, सेम वही बात यहाँ पर हमारी उपयोगिता लागू हो रही है। लागू हो रही है। अच्छा सर, आप योद्धा की भूमिका निभाई, आपने डॉक्टर हो गए और बहुत सारे ऐसे समाज में लोग हैं जिन्होंने योद्धा की भूमिका निभाई और बलिदान भी दिया। लोग अक्सर उसे भी भूलते जा रहे हैं। अब जब आप भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हर तरीके के लोगों से मिलते हैं, तो जब आप वापस अपने घर जाते हैं तो आप क्या सुविधा करते हैं, ये और बता दीजिए, जिससे कि लोग वो भी अपना लें। इसमें सबसे बड़ी बात है सर कि जब हम घर में जाते हैं ऑलरेडी पहले हम फोन मार देते हैं अपने घर में कि भी हम आ रहे हैं। दूसरा, मैं तो अपने घर की कह सकता हूँ कि मेन गेट के ऊपर ही हमने सैनिटाइजर लगाया, मतलब बोतल रखी हुई है, जब उसको हम यूज़ करते हैं, जब गेट खोलते हैं पहले सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं। दूसरा, गेट के ऊपर भी सैनिटाइजर हैंडल वगैरह पे करके फिर उसको हम अंदर प्रवेश करते हैं।
तो मेरे पास तो ये है कि मेरी जो पार्किंग बनी है उसके अंदर वॉशरूम बना हुआ है, तो सबसे पहले मैं वॉशरूम में जाता हूँ, अपने कपड़े वगैरह जो मैंने पहने हुए होते हैं मैं उसको सिलपची में डालता हूँ, हाथ मुंह धोकर, हाथ दोबारा से धोकर फिर अपने घर में एंट्री करता हूँ, मेरे कपड़े वहीं टंगे हुए होते हैं। इससे ये होता है कि मेरी वजह से मेरे परिवार में कुछ इस तरीके से ना हो, क्योंकि हमारे जो परिवार की धुरियाँ हमारी माताएं बहनें या पत्नी के रूप में हैं, अगर वो बीमार होगी तो सारा ही हमारा तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इन चीज दूसरा, मैं तो घर वालों से जो भी व्यक्ति हैं, कामगार हैं, जो भी हैं, उनको भी इस प्रकार की सावधानियां बिल्कुल बरतनी चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं किसी के घर में, वो इस चपेट में आ गए तो बहुत ज़्यादा, जिसे कहो कि विध्वंसक स्थिति हो जाती है, सारा परिवार एक तरीके से बिखर जाता है, आपस में मिलना नहीं, खाने के लिए प्रॉब्लम, सो प्रॉब्लम। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ इस कोरोना को अपने आम जीवन में उतार लो, चाहे कोरोना हो या ना हो, इसको उतार करें। इसमें सुरक्षा ही सुरक्षा है, बिल्कुल सुरक्षा है, हमारी भी, हमारे परिवार की भी और हमसे मिलने जुलने वालों की। प्लस सावधानी हटी दुर्घटना बिल्कुल सही वो बात बात कही, भी लागू। बिल्कुल सही बात कही। जी। चलिए सर, सच की रफ्तार को आपने अपना समय दिया, आपकी बातों से किसी को प्रेरणा मिलती है, वो समझते हैं, अगर आप अपने और अपने परिवार से प्यार करते हैं तो समझे। सर मैं धन्यवाद करूँगा आपका भी मैं धन्यवाद। तो ऐसे प्रदीप कुमार जी, प्रदीप कुमार जी ने एक बड़ी गहरी बात की कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी। अगर आप वास्तविकता में अपने आप से, अपने परिवार से और अपने देश से प्यार करते हैं, एक तो सफाई पे खास ध्यान रखें, साबुन से निरंतर हाथ धोते रहे, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। और प्रदीप जी ने एक बात और कही कि जो आपकी मास्क लगाना, हाथ धोना और अपने कपड़े घर जाके चेंज करना, ये आप आजीवन तक करें। इसमें कोरोना नहीं, कोरोना तो है ही, लेकिन इसमें आपकी सेफ्टी भी है। बाहर से कौन कौन सी बीमारी आ रही है, ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस, तो आप सावधानी रखें, प्लीज़ सुरक्षित रहें, बेवजह घर से ना निकलें, मास्क लगा के रखें। इसी के साथ दूंगा इजाजत, मैं राजा राई, सच की रफ्तार, कैमरे पे अंजलि राजपूत। धन्यवाद।